नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज इनके के अंदर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय के एग्जाम को रिगार्डिंग। जो भी कैंडिडेट 6th क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उसमें डेट भी ऑलरेडी मेंशन कर दी गई है। दोस्तों ये जो एग्जाम आपके होने वाले हैं, ये आपके दो पार्ट में लिए जाएंगे। एक एग्जाम आपका जो है अप्रैल मंथ में होगा 2026 में, और एक एग्जाम जो होने वाला है आपका वो दिसंबर 2025 में होने वाला है। दोस्तों आवेदन जो स्टार्ट हुए इसके 2 जून 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म को फिल करने की दोस्तों लास्ट डेट की बात की जाए 29 जुलाई 2025 तक तो आपको फॉर्म को भर सकते हैं। नवोदय विद्यालय में दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देना होगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप एग्जाम आप जो है इसमें अप्लाई करेंगे, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो या SC ST से हो या OBC कैटेगरी से हो। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखने के लायक है कि एज क्राइटेरिया जो नवोदय विद्यालय तरफ से डिस्कस किया गया है और नोटिफिकेशन में साफ जो है पब्लिश भी किया गया है, वो डेट आपकी जो है अगर उसके पहले बर्थ है आपका तो वो होना नहीं चाहिए, वो आप एलिजिबल नहीं होंगे। और सेम डिस्ट्रिक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, सेम एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ही आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं नवोदय विद्यालय में। तो इसके अलावा दोस्तों अगर आप रीअपियर्ड हो रहे हैं, इससे पहले आप नवोदय विद्यालय का फॉर्म क्लास 6 के लिए भर चुके हैं, दोबारा फिल कर रहे हैं, तो इनके सिस्टम से वो जांच हो जाती है ऑटोमेटिक कि आपने इससे पहले भी फॉर्म को फिल किया है। फाइनली आपका फॉर्म जो है दोस्तों वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इन सब बातों का दोस्तों ध्यान में रखना है। एक बार चलिए PDF को भी गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या क्या खास बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी फॉर्म को फिल करेंगे। ये है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2026 का ब्रोशर। इसमें लास्ट डेट अप्लाई करने का दिया गया 29 जुलाई 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें जो साफ साफ मेंशन किया गया है कि दो पार्ट में ये जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। फर्स्ट जो है वो आपका दिसंबर 2025 में होगा, दूसरा पार्ट जो है वो अप्रैल 2026 में कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लगभग दोस्तों बात करें नवोदय विद्यालय पूरे इंडिया में लगभग जो है 654 जो है कॉलेज जो स्कूल हैं उसमें ये एडमिशन के लिए एंट्रेंस करवाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें यहाँ पे बाकी चीज़ें सारी मेंशन किया गया है, इस नोटिफिकेशन में आप रीड कर सकते हैं। और जो डेट बताई गई है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की 13 दिसंबर 2025 है, और दूसरा जो पोर्शन दिया गया है सैटरडे को है 11 अप्रैल 2026। तो दोस्तों अलग अलग स्टेट के हिसाब से देखो मेंशन किया गया, बाइफर्केशन किया गया किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। और इस फॉर्म को भरने की डेट भी इसमें देखिए मेंशन किया गया 29 जुलाई 2025 है। क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है इसको फॉर्म को भरने के लिए इसमें मेंशन किया गया है। आपको navodaya.gov.in वेबसाइट पे विज़िट करना है। अपना डॉक्यूमेंट की बात करें तो फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आधार कार्ड। इसके अलावा दोस्तों आपको अपार ID, इस बार अपार ID भी आपको इसमें देना है। तो अगर अपार ID नहीं है, ABC ID बोलते हैं, वो जनरेट कर लीजिए आप आधार के थ्रू। इसके अलावा दोस्तों अगर आप NIOS कैंडिडेट हैं उस केस में आपको B सर्टिफिकेट आपको जनरेट करवाना होगा, वो आपको देना होगा। इसके अलावा बात करें और टर्म कंडीशन की दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए क्लास 6 के लिए इसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो सेम डिस्ट्रिक्ट एरिया में नवोदय विद्यालय अगर है तो उस एरिया के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। इसके अलावा हूँ इस एलिजिबल में देखिए मेंशन किया गया है कि जिस डिस्ट्रिक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं सेम डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई होना चाहिए आपका। इसके अलावा दोस्तों कुछ और कंडीशन दिया गया है एलिजिबिलिटी के लिए, एक बार उसको रीड कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि 5वीं क्लास अगर आपने पास किया 25-26 सेशन में, तो अगर या इसके अलावा आपने जो पहले भी पेपर दिया हुआ नवोदय विद्यालय का, तो इसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये कंडीशन बताई गई है। तो क्योंकि इसमें डेटाबेस से डिटेल चेक हो जाती है, सेम कैंडिडेट होने पे ही आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एडमिशन की जो डेट बताई गई है, आपका जो जन्म है 1 मई 2014 से पहले का ना हो, और इसके अलावा जो है आपका जो जन्म है वो 31 जुलाई 2016 के बाद से नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके बीच के दौरान में अगर आपका बर्थ है तो आप एलिजिबल होंगे। तो ये सब बेसिक डिटेल्स है दोस्तों, आपको अप्लाई करने से पहले अपने चीज़ें क्रॉस चेक कर लेनी है ताकि आप फॉर्म भरते टाइम सब चीज़ें आपके सही से हों, कोई मिस्टेक ना हो आपसे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसको ड्रैग करेंगे ब्रोशर को तो इसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं, जैसे कि कितने मार्क्स आएंगे, कितने मार्क्स के पेपर होने वाला है, क्या ड्यूरेशन रहने वाला है। तो लगभग 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है आपका,
और 80 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के क्वेश्चन आपके दिए जाते हैं। तो इसको एक बार आप गो थ्रू भी कर सकते हैं। ओवरऑल दोस्तों मैंने पूरी कोशिश किया है हर एक चीज़ को कवर करने की इस वीडियो के माध्यम से। कोई भी डाउट आता है, कोई भी इश्यूज आते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल आपको इसके रिगार्डिंग रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।